प्रमेय 7.4 यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं एक अन्य त्रिभुज की तीनों भुजाएं के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समसम होते हैं। तो पहले हम दो त्रिभुज बना लेते हैं। इस त्रिभुज का नाम हम दे देते हैं ए बी और सी। एक त्रिभुज और बना लेते हैं, इसका नाम हम दे देते हैं डी ई एफ। अब हमें दिया क्या इसके अंदर, हमें दिया ए बी डी के बराबर और बी सी एफ के बराबर और ए सी डी एफ के बराबर। कहना है मतलब क्या है, ये ए बी किसके बराबर दे रखा है, डी के, और ये इसके बराबर दे रखा है, और ये वाला इसके बराबर दे रखा है। तो इसकी तीनों भुजाएं क्या है, बराबर है। हमें सीधी क्या करना है, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज डी ई एफ। इसमें हम कुछ रचना कर लेंगे। यहाँ मैं एक बिंदु ले लेता हूँ, ई को इस वाले बिंदु से लाया, तो इस बिंदु को मैंने इससे मिला दिया, ऐसे। इस बिंदु को नाम देता हूँ जी। और रचना ई जी इस प्रकार खींचा कि ई जी बराबर ए बी। मैंने इस प्रकार खींचा है, ई जी किसके बराबर है, ए बी के बराबर है। और मैं इस एंगल का नाम दे देता हूँ दो, और इस एंगल का नाम दे देता हूँ मैं एक। और एंगल एक बराबर एंगल दो तथा जी एफ को मिलाया। अब यहाँ देखना, अब हम करेंगे उत्पत्ति। अब हम जाएंगे त्रिभुज ए बी सी, वहाँ त्रिभुज जी ई एफ में अब क्या क्या चीज बराबर हो जाएंगे। अब यहाँ देखना, एंगल एक और एंगल दो बराबर, तो मैं लिख सकता हूँ एंगल दो बराबर एंगल एक। क्यों है, रचना से। अब यहाँ देखना है ए बी और ई जी बराबर है, ए बी किससे, रचना से। अब एक चीज और बराबर है, बी सी बराबर ई एफ, बी सी बराबर ई एफ, ये हमें दिया है। तो तीन चीज हमने इसमें बराबर दिखा, तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज जी ई एफ किस नियम से हो जाएगा, साइड नियम से, साइड नियम से। अब मुझे एक चीज और बताना है इसके अंदर, जैसे ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया, आपस सर्वांगसम हो गया, ठीक है। तो एंगल ये ए और ये जी आपस में क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। और ये ए सी, ये वाली भुजा किसके, एफ जी के बराबर होगा। अब देखना, एंगल ए बराबर एंगल जी किससे हो जाएगा, सी पी सी टी, ये हो जाएगा पहला समीकरण। अब देखना ए सी और एफ जी, ये भी किससे हो जाएगा, सी पी सी टी, ये हो जाएगा दूसरा समीकरण। अब देखना, हम क्या करेंगे, डी को जी बिंदु से मिला देंगे, तो यहाँ लिख देंगे डी वहाँ जी को मिलाया,
अब यहाँ एक चीज और देखना, ए बी, ये ए बी हमें किसके बराबर दे रखा है, ई जी के, ये क्या है, ई जी, ये भी दे रखा है ई जी के बराबर, कैसे दे रखा है, रचना से। ठीक है, अब एक चीज और देखना, ये ए बी और ई डी, ये बराबर दे रखा है, ए बी और ई डी, ये हमें दिया है पहले से ही, जिससे क्या हो जाएगा, ये ई जी और ई डी, ये क्या बराबर हो जाएगा, इसका नाम हम दे दें समीकरण 3। ठीक है, अब एक चीज और देखना है यहाँ, क्योंकि ए सी बराबर एफ जी, ये जो ए सी है किसके बराबर है, एफ जी, किससे, समीकरण 2 से। अभी हमने समीकरण 2 में हमने प्रूव किया था ए सी बराबर एफ जी है, जब हमने त्रिभुज एबीसी समबाहुसम त्रिभुज जी ई एफ, ये ए सी बराबर है डी एफ, ए सी बराबर डी एफ, ये हमें दिया है। ठीक है, अब क्या हमें बराबर मिल जा रहा है इसके अंदर, देखना, ये एफ जी बराबर डी एफ, इसका नाम है समीकरण 4। अब एक चीज और देखना, अब हम जाएंगे त्रिभुज ई जी डी, अब हम किन से त्रिभुज जाएंगे, त्रिभुज ई जी डी। अब मुझे बताना है ये दोनों भुजाएं क्या आपस में बराबर है, तो ये वाला कौन और ये वाला कौन, ये भी क्या होगा, बराबर होगा। मैं इसका नाम दे रहा हूँ एंगल 3। ठीक है, इसको ही ले लो, यहाँ पे ये भी लिख लो एंगल 4, इसका ले लो 5, और ये क्या हो जाएगा 6। तो देखना एंगल 3 और एंगल 5 ये क्या होगा, बराबर होगा। त्रिभुज ईजीडी में एंगल 3 बराबर एंगल 5 किससे होगा, एंगल 3 और 5, इसमें कौन सी भुजा बराबर दे रखी है हमें, डी ई और ई जी, कहाँ दे रखा है हमें, जी जी, मतलब जी एफ और डी, समीकरण 4 से, किससे हो जाएगा ये, समीकरण 4 से। अब एक चीज और देखना, त्रिभुज जी एफ डी में, अब इस वाले त्रिभुज में अब यहाँ देखना जी एफ डी में, अब ये दोनों साइड में बराबर देखें तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। एंगल 4 यहाँ देखना, एंगल 4 बराबर एंगल 6, समीकरण 3 से। ठीक है, समीकरण 3 व समीकरण 4 को जोड़ने पर हमें क्या मिल जाएगा, एंगल 3 प्लस एंगल 4 एंगल 5 प्लस एंगल 6। ठीक है, अब यहाँ देखना एंगल 3 और एंगल 4 ये हमें क्या, एंगल 3 और 4 क्या बना रहे हैं, एंगल जी, और एंगल 5 और 6 एंगल क्या बना रहे हैं, एंगल डी। ये कौन सा आ जाएगा समीकरण, हम मान लेते हैं समीकरण 7। ये हमने दोनों एंगल को जोड़ा था, इस वाले समीकरण को मान लेना 5 और इस वाले समीकरण मान लेना 6। ये जो एंगल जी बराबर एंगल डी इसको हमने मान लिया 7। अब देखना एंगल ए बराबर एंगल जी, ये एंगल ए एंगल जी ये भी हमने सिद्ध किया था, और ये समीकरण 1 था, समीकरण 1 से। ठीक है, जब ये होगा तो एंगल
ए बराबर एंगल डी भी होगा, एंगल ए और एंगल डी बराबर होगा। इसको दें समीकरण 8। अब हम जाएंगे त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में। अब क्या क्या बराबर हो जाएगा यहाँ देखना, ए बी बराबर डी, ये हमें दिया है। एंगल ए और एंगल बी, एंगल ए और एंगल डी, ये किससे हो जाएगा, समीकरण 8 से। अब है ना ए सी और डी एफ, हमें क्या दिया है इसके अंदर, तो किस नियम से हो जाएगा ये, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग त्रिभुज डी एफ, किस नियम से हो जाएगा ये, साइड एंगल साइड नियम से। में 7.5, यदि दो समकोण त्रिभुजों में एक त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा क्रमशः दूसरे त्रिभुज के कर्ण कर्ण और एक भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग होते हैं। तो पहले हम दो त्रिभुज बना लेते हैं समकोण। एक हम बना लिया ए बी सी, और एक और बना लेते हैं हम इसके अंदर पी क्यू आर, और ये हमें कितना दे रखा है, 90 दे रखा है, ठीक है। और ये कर्ण हो गया, ये भी कर्ण हो गया, और ये भुजा हमें इसके बराबर दे रखा है। तो दिया क्या है पहले हम इसमें लिख लेते हैं, दिया है ए सी बराबर पी आर और बी सी बराबर क्यू आर, और एंगल बी एंगल क्यू हमें क्या दे रखा है, बराबर दे रखा है, ठीक है। बी सी और क्यू आर हमें क्या दे रखा है, बराबर दे रखा है। हमें सीधे क्या करना है इसके अंदर, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग हैं, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग त्रिभुज पी क्यू आर। अब हम करेंगे उपपत्ति, त्रिभुज ए बी सी में। अब देखना, आपने पाइथागोरस प्रमेय तो पढ़ा होगा, इसमें क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हमें रहे त्रिभुज ए बी सी में, कर्ण क्या हो जाएगा, ए सी, तो ए सी का स्क्वायर, लंब क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर, प्लस आधार क्या हो जाएगा, बी सी, तो बी सी का स्क्वायर, ब्रैकेट लगा देना सर, ये दोनों को ऊपर है ना। तो ये क्या हो जाएगा, हमसे मान लिया पहला समीकरण। अब हम जाएंगे त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है। अब यहाँ देखना पी आर, ये पी आर क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, पी आर का स्क्वायर, फिर पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, ये हो जाएगा दूसरा समीकरण। अब हम क्या करेंगे, पहले और दूसरे समीकरण को जोड़ देंगे, समीकरण एक व दो को जोड़ने पर। अब एक चीज और देखना, अब हमें इसमें क्या दिया है, ये जो ए सी और पी आर क्या है, बराबर है, यहाँ हम लिख देंगे ए सी और पी आर बराबर है। तो ये दोनों समीकरण में देखना है, ए सी पी आर बराबर, तो हम इसे हटा देंगे, तो हम क्या लेंगे, ए बी स्क्वायर
प्लस बी सी स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब देखना बी सी और क्यू आर कट जाएगा। क्यों कट जाएगा? क्योंकि बी सी और क्यू आर हमें क्या दे रखा है इसमें, बराबर देगा। हम यहाँ लिख देंगे बी सी और क्यू आर बराबर है। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ, ए बी स्क्वायर पर पी क्यू स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा। तो क्या मिल जाएगा हमें, ए बी बराबर पी क्यू। इसका नाम हम दे दें समीकरण 3। अब हम जाएंगे त्रिभुज ए बी सी, वहाँ त्रिभुज पी क्यू आर में। अब यहाँ देखना त्रिभुज ए बी सी, अब ये देखना त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में क्या क्या बराबर है। यहाँ देखना ए बी और पी क्यू, एक किस्सा भी हमने इसमें प्रूव किया था समीकरण 3 में, समीकरण 3 से। और बी सी और क्यू आर, ये बी सी और क्यू आर हमें दिया है इसके अंदर। और ए सी और पी आर, ये भी क्या हमें इसके अंदर दे रखा है, दिया है बराबर। ये तीनों क्या है, साइड है, तो साइड साइड नियम से त्रिभुज ए बी सी सर्वांग त्रिभुज पी क्यू आर